नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? बीता हुआ कल कुछ लोगों के लिए अच्छा बीता होगा क्योंकि आया है इलाहाबाद का रिजल्ट, लेकिन कुछ ही कोर्स के लिए, जैसे कि बीएससी के लिए आया बायो, बीएससी मैथ के लिए आया, बीकॉम के लिए पहले ही आ गया था, वीवॉक के लिए आया है रिजल्ट और बीएलएलबी के लिए आया। लेकिन बात यहां हम बीए की करेंगे, बीए की करेंगे और बीए का रिजल्ट अभी आना बाकी है। कोई बात नहीं, ठीक है। बीए की बात इसलिए करेंगे क्योंकि बीए का जब रिजल्ट आएगा तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है एक अहम भूमिका निभाएगा आपके अगले 3 साल के करियर में, कि आप उस सब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके से अपने करियर को देखते हैं, आप उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के किस तरीके से अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं। तो हम यहां बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा किसी भी सेक्टर में जाने के लिए, और खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो आगे स्टेट पीसीएस देना चाहते हैं, उन बच्चों को कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन लेके उनके उस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आपको बताएंगे सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो देखिए अरबिक, इंग्लिश लैंग्वेज और मिडवल हिस्ट्री, अरबिक इंग्लिश और एजुकेशन, अरबिक हिंदी एजुकेशन, अरबिक उर्दू इकोनॉमिक्स, अरबिक उर्दू मिडवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स डिफेंस स्टडी एंड हिंदी इंग्लिश लिटरेचर। अब अगर इस शुरुआत के 5 कॉम्बिनेशन में देखें तो अगर आपको अरबी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट्स आपके लिए ठीक है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, जैसे पहला अरबिक, इंग्लिश और मिडवल हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़ा अच्छा है। अच्छा किस लिए है ये हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए मिडवल हिस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा अरबिक में ही है एक तरीके से, मतलब जितने भी ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो भी ओरिजिनल चीजें मिली हैं, वो अरबी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए आसान रहेगा क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स जो है वो ज्यादातर इंग्लिश होती हैं। तो अगर आपको आगे चल के हिस्ट्री में पीएचडी करना है या हिस्ट्री में कुछ आगे करना है तो आप, और मिडवल हिस्ट्री में करना है बेसिकली, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है। बाकी इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स डिफेंस और फिर ये इंग्लिश लिटरेचर। ये यूपीएससी के लिहाज से थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब ये देखिए, अब यहां पर कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें क्या है, आप इसको जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को, और इंग्लिश लिटरेचर को आप क्या कर सकते हैं, मेंस में रख सकते हैं इसको। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री, ये भी आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इस पे थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे आपको जो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे वो, ठीक है। एजुकेशन इकोनॉमिक्स और के साथ इंग्लिश लिटरेचर देंगे, एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस के साथ एंशिएंट हिस्ट्री देंगे, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ आपको इंग्लिश लिटरेचर देंगे। अब एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम आपको बताते हैं, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और एंशिएंट हिस्ट्री। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए थोड़ा बेहतर है अगर आप आगे अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं। अगर आप अपना करियर जो है टीचिंग के लिहाज से देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश, हिंदी और एंशिएंट हिस्ट्री होगा। एक चीज और बता देते हैं, अगर आप इंग्लिश हिंदी लेके पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन बन जाता है, जैसे कि ट्रांसलेटर के पद आते हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप इसको लेके चलते हैं तो आप राजभाषा अधिकारी के बहुत सारे जगहों पर पद आते हैं, ठीक है, वैकेंसीज आती हैं, वहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। इंग्लिश के साथ हिंदी जरूर रखें तो ताकि आपके लिए फायदा हो। इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स भी आपके लिए अच्छा है। इंग्लिश, साइकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा ठीक है। इंग्लिश फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी फिलॉसफी और एजुकेशन, हिंदी फिलॉसफी और एंशिएंट हिस्ट्री रख सकते हैं, लेकिन हिंदी फिलॉसफी और एजुकेशन बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। हिंदी फिलॉसफी और क्या कहते हैं कि मिडवल हिस्ट्री, मैथ, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट है और आगे जो है मैथ में करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। मैथ, डिफेंस स्टडी और ज्योग्राफी ये रख सकते हैं, आपके ये काम आ सकता है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए मैथ, डिफेंस स्टडी और या फिर ज्योग्राफी, ठीक है। मैथ, हिंदी और इकोनॉमिक्स थोड़ा गड़बड़ कॉम्बिनेशन, लेकिन मैथ के साथ इकोनॉमिक्स है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट ईयर में जाके अब इन दोनों सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट छोड़ के 2 सब्जेक्ट से आगे
पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, ये वाला आपका यहां पर है मैथ, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। मैथ और स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये जबरदस्त 125 नंबर का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत सारे रास्ते बैंकिंग सेक्टर में खुल जाएंगे। इस पे आप पीएचडी भी आगे जाके कर सकते हैं। और मैथ और स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, यूपीएससी के लिए तो अगर आप मैथ से जाएंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है खराब होगा, लेकिन अदर जगहों पर भी आपको इसके लिए आपको ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, मिडवल हिस्ट्री, डिफेंस स्टडी और इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, मिडवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर, ये भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है। मिडवल हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए और उधर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लीजिए। मिडवल हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, मिडवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी। ठीक है, मिडवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी, ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन ये ले सकते हैं आप, मिडवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं को आपको ऊपर नीचे रखना होगा, तभी आपको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे और आपको इलाहाबाद में एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर के आगे के रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। ठीक है, आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मिडवल हिस्ट्री के साथ आप मिडवल हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री को रख सकते हैं। एजुकेशन और फिलॉसफी, दो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जहां एजुकेशन रहे, फिलॉसफी रहे, उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट में एक फिलॉसफी आ जा रहा है कहीं, एक एजुकेशन आ जा रहा है कहीं, तो कोशिश करिएगा कि आप उसको जो है सेकंड ईयर के बाद छोड़ करके दो सब्जेक्ट को आगे लेकर के बढ़ जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर मिडवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर, इसको ले सकते हैं आप। मिडवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी भी ले सकते हैं। मिडवल हिस्ट्री, साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर भी ठीक है। ठीक है, मिडवल हिस्ट्री के साथ, अब यहां पर देखिए, मिडवल हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी है। यहां मिडवल हिस्ट्री, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स है। हम आपको बताया ना, एजुकेशन और फिलॉसफी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ये मिलते हैं तो, अगर मान लीजिए मिल भी जाते हैं, आपको कोशिश तो करिएगा कि नहीं मिले, और अगर मिल भी जाते हैं तो इनको जो है सेकंड ईयर में ड्रॉप करके थर्ड ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो वहां दो सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब पेंटिंग आ गया, पेंटिंग, पर्सियन में अगर आपका इंटरेस्ट है तभी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। हम आपको साफ साफ सलाह देते हैं, पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों अलग अलग है। देख लीजिए, यहां पर इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, फिलॉसफी और मिडवल हिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये भी ले सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे आते हैं हम, अब यहां पर आते हैं, अब ज्योग्राफी के साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा होगा वो देखिए क्या है। ज्योग्राफी के साथ डिफेंस ले सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के साथ डिफेंस ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, इंग्लिश ज्योग्राफी के साथ डिफेंस स्टडी, इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो तीन कॉम्बिनेशन है ये आपके आगे चल करके, देखिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी यूपीएससी के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, देखते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ठीक है, आपको फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा कभी भी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब पॉलिटिकल साइंस के साथ देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडी के साथ अगर यहीं पे हिस्ट्री रहता या पॉलिटी रहता, तो पॉलिटी तो है, हिस्ट्री रहता तो और ज्यादा अच्छा रहता। अब यहां पर देखिए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, 168 नंबर का। ठीक है, ये आपके यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और अदर भी कोई एग्जाम्स आप देते हैं तो वहां इनकी वैल्यू जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की भी रहती है, तो आपको यहां फायदा देंगे ये लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए, पॉलिटिकल साइंस के साथ देखिए, अब उसके बाद संस्कृत आ गया। संस्कृत के साथ एक चीज याद रखिएगा, हिंदी जरूर रखिएगा, तभी आपको फायदा देगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक, अब संस्कृत साथ देखिए, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है, संस्कृत, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री भर देंगे। तो संस्कृत के साथ अगर आपको हिंदी रहेगा तो टीचिंग के लिए आपको आगे बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि क्या होगा, हिंदी के साथ संस्कृत तो लोग मांगते हैं टीचिंग के सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो। संस्कृत साथ हिंदी रखिएगा, संस्कृत, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स भी ठीक है, संस्कृत, हिंदी, एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन छोड़ सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, मिडवल हिस्ट्री सबसे सही है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, सितार, अगर आपका सितार में इंटरेस्ट होगा तभी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिएगा। सोशियोलॉजी पे पहुंचते हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है। सोशियोलॉजी को सेकंड ईयर में ड्रॉप करके थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आपको फायदा देगा। ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी,
सॉरी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मिडिल हिस्ट्री। सबसे अच्छा ये सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं उनको आप टॉप पे रखने की कोशिश करिएगा, और नीचे जो है उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखिएगा जो आप जिनका आप में इंटरेस्ट कम है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत होगी, अगर कोई भी समस्या होगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो आप एक बार जरूर हमको बताइएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि और क्या आप चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखकर ध्यान से भरिएगा जब आपको मौका मिलेगा तो। ठीक है, बाकी हम बताएंगे आपको कैसे करना है। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीचे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पर फोन करके भी आप बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत हो रही है या कैसे करना है, तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इन सब के अलावा एक बात और कि आप इलाहाबाद पहुंच गए हैं, अगर अब आप चाहते हैं कि आपके छोटे भाई बहन कोई भी पहुंचे इलाहाबाद, बीएचयू पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़े, तो 2024 में वरदान फेज 1 हमारा शुरू हो चुका है। ठीक है, मात्र 5 सितंबर से पहले अगर आप बैच परचेस करते हैं तो मात्र 2500 रुपए में 1 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा, 2500 रुपए में हम आपको 1 साल तक वो बैच वैलिड रहेगा। 1 साल तक आपके पास वीडियोस रहेंगे, 1 साल तक जो है जितनी भी क्लासेस चल रही सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा तिबारा जितनी बार मन करे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा हमारा वरदान बैच फेज 1। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।